कभी आपने सोचा है कि जीवन की इस तेज रफ्तार में जहाँ सब कुछ बदल रहा है, क्या कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता? संसार की हर चीज़, सुख, संपत्ति, रिश्ते हमें कभी पूरी शांति क्यों नहीं दे पाते? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी भीतर कोई खालीपन है? इस भीतर की पुकार को समझना ही पहला कदम है अध्यात्म की ओर। आइए इस यात्रा में हम साथ चलें, स्वयं को जानने और उस शाश्वत शांति को पाने जिसकी तलाश हर मनुष्य को है। अध्यात्म हमें जीवन का अर्थ, उसका लक्ष्य और नश्वर व शाश्वत अंतर सिखाता है। यह हमें हमारे स्व से मिलवाता है जो आत्मा है, अविनाशी है। सनातन धर्म में दो अमूल्य ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस, जिन्हें तत्वदर्शी संतों के मार्गदर्शन में अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान की इस यात्रा में कुछ प्रसंगों और संवादों के माध्यम से हम आध्यात्म को समझने का आरंभ करते हैं। एक बात और स्पष्ट है कि आध्यात्म का आधार है भगवान में विश्वास, और इस विश्वास के बिना आध्यात्म का ज्ञान आपको वह स्थिति नहीं दे सकता जिसकी खोज में हम निकल रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान सूक्ष्म विषय नहीं है कि इसे जल्दी से समझ लिया जाए और धारण कर लिया जाए। इस ज्ञान या विद्या को धैर्य और अभ्यास की दृढ़ता के साथ ही धारण किया जा सकता है। जो जितनी अच्छी तरह से प्रयास करेगा, उसकी स्थिति या कहें आत्म सुख का अनुभव भी उसी स्तर का होगा। आध्यात्मिक यात्रा में प्रयासरत जिज्ञासुओं की स्थिति उनके सच्चे तप के समानुपातिक होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हुए अध्यात्म को इस प्रकार से समझाते हैं। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो उद्भव करा विसर्गा कर्म संज्ञता। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। अधिभूतम क्षरा भावा पुरुषा च अधिदेवतम अधियज्ञा अहम एव अत्र देहे देह भृताम वर। निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहु देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में बंध जाता है। मां च यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सः गुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्मणा ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है।
इस उपदेश के माध्यम से हमें भी आध्यात्म का एक प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त होता है। यदि किसी भी भवन की नींव न हो तो क्या वह टिका रह सकता है? इसी प्रकार मनुष्य जीवन का आधार आध्यात्मिक ज्ञान है और आध्यात्मिक समझ के बिना हम जीवन के संघर्षों में स्वयं को नहीं संभाल सकेंगे। इसलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को हम साथ मिलकर एक सहयोगी की भांति जीने का अभ्यास करते हैं। शीघ्र मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री राम।